नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज से अपन एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप ये टॉपिक आपको उत्साह से, उमंग से, उल्लास से एकदम हर्षित कर देने वाला टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है। लेकिन डिफ़िकल्ट हो या ना हो, लेकिन मैं उतने सरल तरीके से आपको इसे समझाऊंगा। और ये समझाने के बाद आपको अलंकार के टॉपिक में एक भी समस्या नहीं रहेगी। इतना मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, इतना वादा आपसे कर रहा हूँ कि ये अलंकार, जैसे ही मैंने इस अलंकार टॉपिक को पढ़ाना चालू किया, आपकी सारी अलंकार से संबंधित सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। सबसे बड़ी समस्याएं लोगों के सामने तो सिर्फ यही रहती हैं कि अलंकार को पहचाने कैसे। ऐसी ट्रिकों के माध्यम से, ऐसे शब्दों के माध्यम से आपको अलंकारों की पहचान करना सिखा दूंगा कि आप कहेंगे कि सर, इससे सरल टॉपिक तो मुझे हिंदी में कोई लगता ही नहीं है। इतना सरल बना दूंगा मैं अलंकार को आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। आप सिर्फ संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अलंकार ऐसे सिखाऊंगा कि आज तक दुनिया में शायद ही आपने ऐसी ट्रिक के माध्यम से अलंकारों को सीखा होगा। आप बस बने रहना। इसके पहले मैं आज आपसे एक कान्हा की चिट्ठी की कुछ पंक्तियां शेयर कर रहा हूं। आप उन्हें सुनना, क्योंकि उसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के अंतर्गत वो लाइनें आती हैं। आप उन्हें सुनोगे, आप बहुत हर्षित हो जाओगे, खुश हो जाओगे, आपका मन आनंद से भर जाएगा। क्योंकि ये तो हिंदी का साहित्य, माँ हिंदी की कविताएं हैं, हाँ माँ हिंदी की पंक्तियां हैं, जिनके अंतर्गत इतनी ऊर्जा है, इतनी चेतना है कि मैं बता नहीं सकता, मैं व्यक्त नहीं कर सकता। आप सुनना, भगवान श्री कृष्ण उद्धव और गोपियों के बीच में कवि रत्नाकर ने जो एग्जाम्पल दिया है कि वो कहते हैं कि जब कान्हा से जो है गोपिकाएं नहीं मिल पाती हैं, तो कहते हैं उद्धव जी से जरा जो है मथुरा पार गोपियां हैं, उनसे तुम एक बार जाके मिल आओ और थोड़ा हालचाल जान लेना। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो प्रेम में है, तो प्रेम में तो जो है कोई भी ज्ञान उन्हें दे जाए तो आप ज्ञान नहीं लोगे। आई बात समझ में? अगर आप प्रेम में हो तो सर्वस्व जो पूरी दुनिया का ज्ञान आपके सामने अगर समक्ष भी रख देंगे, समझा देंगे, तो भी समझ में नहीं आएगा। तो सुनना, उन पंक्तियों को बहुत ही उल्लास से सुनना। मैं आप लोगों को सुनाता हूँ कि जब उद्धव जी जाते हैं गोपियों से बात करने, तो देखना किस तरीके से आप अपने दिलो दिमाग में इसकी एक आगे, आंखों के आगे एक जो है चित्र बनाना और इसको सुनना बहुत ही उल्लास से कि आए हो सिखावन को जोग मथुरा से तोपे, उधो जो वियोग के बच्चन बतरावो ना। योग सिखाने आए हो, योग की बात मत करो। सीखना, पंक्तियों को सुनना और भावार्थ निकाल के भी सुनाऊंगा मैं, आपको बहुत आनंद आएगा। कि आए हो सिखावन को जोग मथुरा से तोपे, उधो जो वियोग के वचन बतरावो ना। और कह रत्ना करे दया करे दर्श दीनी, दुख दरीबी को तोपे अधिक बढ़ावो ना। टूक टूक मन भैया मुकुर हमारो हाय, चूकी हूँ कठोर बैन पाहन चलावो ना। और एक मन मोहन तो बसी के उजारो माही, ये में मन एक मन मोहन बसावो ना। अब सुनना, इसका भावार्थ आप लोगों को बताता हूँ, हमको बहुत मजा आएगा। कि जब वो जाते हैं कि भेजे मन भावन के उधव के आवन की, सुधी ब्रज गावन में जावन जवे लगी। आगे की पंक्तियां ये देखो, मैं आपका भावार्थ सिखाता हूँ और उसको सटीक आप समझना। कि भाई, आए हो सिखावन को जोग मथुरा से तोपे, उधो जो वियोग के वचन बतरावो ना। तो तुम योग सिखाने आए हो, वियोग की बातें मत करो। और कह रत्ना कर दया कर दर्श दिनी, दुख दरीबे को तोपे अधिक बढ़ावो ना। हमारे दुख को और मत बढ़ाओ, कहते हैं वो। दुख दरीबी को तोपे अधिक बढ़ावो ना। और टूक टूक मन मैया मुकुर हमारो हाय, चूकी हूँ कठोर बैन पाहन चलावो ना। और एक मन मोहन तो बसी के उजारो माही, यह में मन एक मन मोहन बसावो ना। एक दिल का शीशा था जिसमें मोहन बसे हुए थे। और आपको पता है, अगर शीशे के टुकड़े हो जाएं तो उतनी ही छवियां बनती हैं, उतने ही चित्र बनते हैं। एक मन मोहन था जो हमारे दिल में बसा हुआ था। अगर अनेक मन मोहन दिल में बस जाएंगे तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे उनके वियोग में। ठीक है, तो ये पंक्तियां आगे सुनाता हूँ। अब क्या होता है कि कान्हा की चिट्ठी लेके उद्धव जी पहुंचते हैं। तो देखना किस तरीके से चित्र को आप देखना कि भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधी ब्रज गावन में जावन जवे लगी। जय हो। मतलब कि सुधी, मतलब कि वो जो बातें हैं, जब उनके सुधी, मतलब कि जब बातें होने लगती हैं कि कान्हा की चिट्ठी आई है और उद्धव जी लेके आए हैं, तो सुनना उसको कि भेजे मन भावने के उद्धव के आवन की, सुधी ब्रज गावन में जावन जवे लगी।
और कह रत्ना कर दया कर दर्श दीनी, कह रत्ना कर के ग्वालनी की झोरी झोरी, दोरी दोरी नंद पोरी आवने तबे लगी। अब दौड़ दौड़ के वो खाट पे बैठे हैं, दौड़ दौड़ के नंद की पोरी जो भी उनकी गोपियां हैं वो आने लगी हैं कि कह रत्ना कर दया कर दर्श दूनी, और दोरी दोरी नंद पोरिया वन जबे लगी। और चूक चूक वन हई मुकुर हमारो है, चूकी हु कठोर बैन पाहन चलावो ना, और एक मन मोहन तो बस के उजारो माही हमें अनेक मन मोहन बसावो ना। अब देखो आगे की पंक्तियां बहुत इंटरेस्टिंग है, आप सुनो, मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से सुनाने की कोशिश करता हूँ कि अब भेजे मन भावने के उधव के आवने की सुधि ब्रज गावने में जावने जब लगी, और कह रत्ना कर के ग्वालने की झोरी झोरी, दोरी दोरी नंद पोरी आवने दबे लगी। और उजग उजग पद पंजनी के पंजनी पे, पाती पाती छाती छाती छबने छबे लगी, और पाती पाती छाती छाती छबने छबे लगी। और एक जो है क्या होता है कि अब वो खाट पे बैठे हैं और जो है नंद पोरी दोरी दोरी सब दौड़ के आने लगती हैं। वो अब देखना उजग उजग पद कंजनी पंजनी पे कंजनी पे, अब देखना इसका मतलब ये है कि वो खाट पे बैठे हुए हैं और घेरा लगा के वो सब गोपियां खड़ी हुई हैं, और वो एक दूसरे को इस तरीके से कंधे पकड़कर एक दूसरे से उचक उचक, मतलब उचक उचक के पंजे के बल उचक उचक के जो है देख रही हैं और सुन रही हैं कि हमारे बारे में कान्हा ने कुछ लिखा है क्या, हमारे बारे में कान्हा ने कुछ लिखा है क्या। तो उजग उजग पद कंजीनी के पंजीनी पे, पाती पाती छाती छाती छबने छबे लगी, और हमको लिखे हुए कहाँ, हमको लिखे हुए कहाँ कहने सबे लगी। तो हमारे बारे में क्या लिखा है, हमारे बारे में क्या लिखा है, ये सारी चीज़ें वो है डिस्कस होने लग जाती हैं इसमें। तो कितना सटीक जो है रत्नाकर ने इसका वर्णन इसमें किया है, और इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण है ये। तो ये जो मैंने आप लोगों को सुनाया है भगवान रत्नाकर का है, ये कवि रत्नाकर का है। अब देखो अपन आगे बढ़ते हैं, अपन आज से अलंकार टॉपिक पढ़ा रहे हैं, इसलिए मैंने आप लोगों में ऊर्जा और चेतना, आपको उल्लास से भर देने के लिए ये पंक्तियाँ सुनाई थी कि आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार हो। अब देखो अपन बात करते हैं किसकी, अपन बात करेंगे अब जो है अलंकार के बारे में कि अलंकार क्या होते हैं। देखो अलंकार से सबसे पहले अपन अलंकार की बात करते हैं कि यहाँ पर अगर अपन बात करें अलंकार होते क्या हैं। देखो अपन अलंकार के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो अलंकार एक्चुअली में होते क्या है। देखो अलंकार जो है आपका अलम धातु से बना हुआ है। अलंकार किससे बना हुआ है, आपका अलम धातु से बना हुआ है ना, जिसका अर्थ होता है आभूषण या गहना। क्या होता है, आभूषण या गहना। अब देखो जिस प्रकार जो है काव्य में जो है, जिस प्रकार की अलंकार काव्य में अलंकार के प्रयोग से चमत्कार की उत्पत्ति हो जाती है, उसी प्रकार की अगर अपन बात करें जो है अलंकार जो है काव्य का गहना होता है, आभूषण होता है। जैसे कि अगर अपन बात करें एक स्त्री की सुंदरता जो है आभूषणों से बढ़ती है, गहनों से बढ़ती है, उसी प्रकार जो है अलंकार के अंतर्गत काव्य होते हैं, और इनकी सारी सुंदरता अगर अपन बात करें तो काव्य से और अलंकार से इसमें क्या होता है, चमत्कार उत्पन्न होता है। आई बस समझ में। तो ये सीधी सीधी डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई है। अपन आगे बढ़ते हैं। देखो इसके अंतर्गत मैं बताऊं अलंकार के हैं जो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक जिनको माना जाता है वह माना जाता है आपके भामह को। भामा को माना जाता है जिन्होंने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में 48 प्रकार के अलंकारों की विवेचना की है। क्या है, विवेचना की है। 48 तरीके के अलंकारों की विवेचना इनने की है। आई बात समझ में। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर कई सारे विद्वानों ने, कई सारे शास्त्रियों ने अलंकार की डेफिनेशन कुछ अलग अलग तरीके से दी। अगर अपन बात करें दंडी की, यहाँ पर दंडी की अगर अपन बात करते हैं तो दंडी ने भी कुछ एक परिभाषा दी है इसकी, जिससे में उन्होंने कहा है कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रच्छते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म तत्वों को हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। ये परिभाषाएं जो हैं आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। आप इसलिए मैं आप लोगों को परिभाषाएं सिखाता हूँ, लिखाता हूँ कि ये परिभाषाएं एज इट इज एग्जाम में आपसे पूछी जाएंगी कि ये परिभाषा किसने दी है। देखो क्या कहा है, दंडी ने ये कहा है कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रच्छते।
ये परिभाषा आपकी किसने दी है? ये परिभाषा आपकी दंडी ने दी है, जिसका मतलब होता है जो है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म तत्वों को क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म तत्वों को हम क्या कहते हैं? जो है अलंकार कहते हैं, ऐसा दंडी का मानना है। इसलिए उन्होंने कौन सी डेफिनेशन दी है कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रच्छते। आई बात समझे? वहीं अगर अपन भामा की बात करें तो भामा ने भी जो है आपके हमारे अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक है, और इन्होंने भी एक परिभाषा दी है, सूत्र दिया है। इन्होंने भी क्या कहा है कि वक्राभिधेय शब्दोत्कृष्ट वाचना मलम कृति, वक्राभिधेय शब्दोत्कृष्ट वाचना मलम कृति, ये जो आपका परिभाषा दी है ना, वक्राभिधेय शब्दोत्कृष्ट वक्राभिधेय शब्दोत्कृष्ट वाचना मलम कृति, वाचना मलम कृति ही। देखो वक्राभिधेय शब्दोत्कृष्ट वाचना मलम कृति का मतलब ये होता है कि शब्द और अर्थ के जो है आपका वाचना नाम मलहम कृति, मतलब शब्द और अर्थ के जो है आपके वक्राभिधेय शब्दोत्कृष्ट वाचना मलम कृति, मतलब शब्द और अर्थ की विचित्रता को, शब्द और अर्थ की विचित्रता को, शब्द और अर्थ की विचित्रता को क्या कहा जाता है? आपका अलंकार कहा जाता है। आई बात समझ में? क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। शब्द और अर्थ की विचित्रता को क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ में इसलिए डिस्कस की हैं, यहाँ से एक एक नंबर के क्वेश्चन आपके फैक्चुअली निकलते रहते हैं एग्जाम में, और आप उनको पढ़ना और याद रखना है, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों को करवाई है। आई बात समझ में? देखो सबसे पहले मैंने बताया कि अलम धातु से हुआ है, इसका जो है इसकी उत्पत्ति अलम धातु से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? आपका आभूषण या गहना। वहीं अगर अपन बात करें अलंकार संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं, ये क्वेश्चन आता है एक नंबर में, तो वो उन्होंने आपके भामा है, जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है काव्यालंकार। काव्यालंकार के अंतर्गत अगर अपन बात करें तो 48 तरीके के अलंकारों की इन्होंने विवेचना की है। वहीं अगर अपन बात करें जो है दंडी की, तो दंडी ने एक परिभाषा दी है किस तरीके से काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रच्छते, मतलब काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म तत्वों को क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। वहीं अगर अपन बात करें यहाँ पर जो है एक परिभाषा हमारे भामा जी ने भी दी है, उन्होंने भी कहा है कि वक्राभिधेय शब्दोत्कृष्ट वाचना मलम कृति का मतलब होता है कि शब्द और अर्थ की विचित्रता को हम क्या कहते हैं? जो है अलंकार कहते हैं। अब अपन बढ़ते हैं आगे की तरफ हम देखेंगे एक शब्दालंकार होता है, एक अर्थालंकार होता है, एक उभयालंकार होता है। ये 3 तरीके के अलंकार होते हैं, लेकिन मुख्य तरीके के केवल 2 ही अलंकार होते हैं जिन्हें हमको पढ़ना है, एक शब्दालंकार होता है और एक अर्थालंकार होता है। ये सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस करेंगे, आप सिर्फ मेरे साथ वीडियो में बने रहें, आपको एक से एक एग्जाम्पल दिए जाएंगे। देखो अपन बात करते हैं, देखो 2 तरीके के अगर अपन को पढ़ना है, यहाँ पर एक शब्दालंकार होता है, एक अर्थालंकार होता है। ये सारी चीज़ें अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, हम ये देखते हैं कि शब्दालंकार कहाँ होता है। देखो शब्दालंकार का मतलब ये होता है कि काव्य में जहाँ किसी भी विशिष्ट शब्द के प्रयोग से जो सौंदर्य उत्पन्न होता है, जो चमत्कार उत्पन्न आ जाता है, वहाँ पर क्या होता है? शब्दालंकार होता है। जहाँ काव्य में किसी विशिष्ट शब्द के प्रयोग से क्या होता है? आपका जो है एक सौंदर्य आ जाता है, एक चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, वहां पर क्या होता है? आपका शब्दालंकार होता है। अब देखो ये आपने कई बार एग्जामों ये किताबों में देखा होगा कि चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, मैजिक हो जाता है। तो किस तरीके का मैजिक होता है? किसी ने बताया है आप लोगों को कि किस तरीके का मैजिक होता है? देखो मैजिक मैं आप लोगों को आज बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा। अब देखो मैंने क्या कहा है, उसको मैंने जो कहा है उसको मैं आपको आपके सामने पेश करूंगा। आप देखकर और पढ़कर समझना किस तरीके से चमत्कार उत्पन्न हुआ है। अब देखो जैसे मैंने कहा कि काव्य में शब्द के कारण, किसी विशिष्ट शब्द के कारण सौंदर्य उत्पन्न होगा, चमत्कार उत्पन्न होगा, वहां शब्दालंकार होगा। अब जैसे कि मैंने यहां पर लिखा है तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाए, तरनी तरुजा तट तमाल तरुबर वहु छाय।
अब देखो यहाँ पर सीधा सीधा मैंने आप लोगों को क्या बताया कि चमत्कार उत्पन्न होगा, लेकिन इसमें मैंने आप लोगों को एक चीज़ नहीं बताई है कि भाई यहाँ पर चमत्कार उत्पन्न हुआ किसी विशिष्ट शब्द के प्रयोग से। अगर उन शब्दों को हटाकर हम उनके पर्याय रख देते हैं तो सारा का सारा चमत्कार खत्म हो जाएगा। आई बात समझ में? इसका हमने जो है सीधा सीधा नाम क्या रखा है, शब्द के कारण। तो शब्दों के कारण ही क्या क्या होगा, इसमें चमत्कार उत्पन्न होगा। लेकिन हम उन शब्दों को अगर उसमें से हटा देंगे तो सारा चमत्कार चला जाएगा। किस तरीके से? अगर उनके हम पर्याय रख देते हैं, उनका अर्थ रख देते हैं, किस तरीके से आपका जो है चमत्कार खत्म हो जाएगा। वो देखो अपन किस तरीके से, अगर अपन इस पंक्ति को पढ़ें कि तरनी तरुजा तट तमाल तरुबर बहु चाय, तो एक फ्लो आ रहा है, एक फ्लो आ रहा है, बोलने में अच्छा लग रहा है, कानों को सुनने में अच्छा लग रहा है, कर्ण प्रिय लग रहा है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं आपसे तरनी तरुजा तट तमाल, तो तनुजा मतलब होती है पुत्री, है ना, और तरणी तनुजा तट तमाल, और तरणी का मतलब होता है सूर्य, है ना। तो यहाँ पर इनके पर्यायवाची रख देने पर तरनी तरुजा तट तमाल की अगर अपन बात करें, यहाँ पर ये जो है अगर मैंने आपसे बात करूं कि इनके पर्याय रख देने पर, इनके अर्थ रख देने पर सारा की सारा सौंदर्य खत्म हो जाएगा। अब आप इसको पढ़ के देखें कि सूर्य पुत्री तट तमाल तरुवर बहु छाए, तो सारा के सारा चमत्कार ही खत्म हो गया है मेरे दोस्त यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर शब्दों की प्राथमिकता है, इसलिए यहाँ पर शब्दों की प्राथमिकता है मेरे दोस्त। आई बात समझ में आप लोगों को? क्या शब्दों की प्राथमिकता है। तो इसी तरीके के तो चमत्कार जो उत्पन्न होते हैं ना, वही मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। क्या करूंगा? सिखाऊंगा यहाँ पर। इसीलिए इसका महत्व क्यों है कि इसका महत्व इसीलिए क्योंकि शब्दालंकार है, शब्दों के कारण ही क्या होगा, इसमें जो है आपका क्या होगा, चमत्कार उत्पन्न होगा। लेकिन अगर अपन अर्थालंकार की बात करें तो अर्थालंकार में क्या होगा, शब्द एवं अर्थ दोनों के कारण ही क्या होगा, इसमें चमत्कार उत्पन्न होगा। देखो चमत्कार उत्पन्न किस तरीके से होगा वो भी इधर अपन बात करते हैं कि भाई इधर किस तरीके से चमत्कार आ रहा है। देखो इसमें क्या हो रहा है, अर्थालंकार के अंतर्गत क्या हो रहा है कि अगर मैं यहाँ पर एक लाइन लिखता हूं कि मुख मयंक सम मंजू मनोहर, तो देखने में सुनने में अच्छा लग रहा है, कानों को प्रिय लग रहा है ना, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। अब यहाँ पर मुख मयंक, जैसे कि मुख मयंक सम मंजू मनोहर, तो मैं मयंक और की जगह जो है इसके पर्यायवाची रख देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं मयंक की जगह शशि रख देता हूँ, तो शशि अगर मैं रख देता हूँ तो शशि किसका पर्यायवाची है, चंद्रमा का पर्यायवाची, और मयंक भी चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो मुख शशि सम मंजू मनोहर, तो इसके चमत्कार में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, मतलब जो सौंदर्यता थी वह अभी की अभी बनी हुई है। तो यहाँ पर अर्थ और शब्द दोनों के कारण ही क्या मिल जाएगा, आपका सौंदर्य एज इट इज बना रहेगा। अगर यहाँ पर मैं चंद्र भी रख दूँ तो भी आप अगर इसको पढ़ोगे तो इसका जो है आपका सौंदर्य एज इट इज बना है यहाँ पर, और जो चमत्कार एज इट इज बने होने के कारण हमने इसको क्या नाम दिया है, शब्द में अर्था और अलंकार। तो अर्थ के कारण भी क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका चमत्कार ऐसे के ऐसे बना हुआ है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जैसे मुख मयंक सम मंजू मनोहर, मुख शशि चम मंजू मनोहर, मुख चंद्र सम मंजू मनोहर, तो बोलने में उसको कर्णों को प्रिय लग रहा है, अच्छा लग रहा है, चमत्कार एज इट इज बना हुआ है। अब अपन को ये देखना है कि इसके अंतर्गत हमें कौन कौन से अलंकार आपको पढ़ना है, हम वो देखेंगे। देखो इसके अंतर्गत हमें कौन कौन से पढ़ना है, एक तो हमको अनुप्रास अलंकार पढ़ना है, यमक अलंकार पढ़ना है, श्लेष अलंकार पढ़ना है, वीप्स अलंकार पढ़ना है, वक्रोक्ति अलंकार पढ़ना है, पुनरुक्ति अलंकार पढ़ना है, पुनरुक्त भाष अलंकार इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है। इतने सारे अपन किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, जो है आपके अलंकार के अंतर्गत, शब्दालंकार के अंतर्गत पढ़ेंगे। वहीं अपन अर्थालंकार की बात करें तो अर्थालंकार के अंतर्गत तो बहुत सारे पढ़ेंगे। एक होता है आपका उपमा होता है ना, एक उपमान होता है ना, एक उपमा अलंकार होता है एक। अब देखो हमें इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, शब्दालंकार और अर्थालंकार दो पढ़ना है हमको। शब्दालंकार और अर्थालंकार, देखो शब्दालंकार के अपन को अनुप्रास अलंकार पढ़ना है, यमक पढ़ना है, श्लेष पढ़ना है, वीप्सा पढ़ना है, पुनरुक्ति पढ़ना है, वक्रोक्ति पढ़ना है, पुनरुक्त भाष पढ़ना है इसके अंतर्गत। वहीं अगर अपन अर्थालंकार की बात करें, देखो अर्थालंकार में हमें क्या क्या पढ़ना है, देखो हमको उपमा पढ़ना है, रूपक पढ़ना है, अतिशयोक्ति है, अन्योक्ति है, संदेह है, भ्रांतिमान है, व्याज स्तुति है, व्याज निंदा है,
इतने सारे हम सारे भरमार जितनी भी आपकी अलंकारों की सबके सब आप लोगों को करवाए जाएंगे, सारे के सारे आप लोगों को करवाए जाएंगे। और इसके अलावा भी मैं कई सारे ऐसे आप लोगों को अलंकार करवाऊंगा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे मैंने यहाँ पर लिखे हों या ना लिखे हों। कुछ अलग सेक्शन में करवाऊंगा आप लोगों को, कुछ स्पेशल करवाऊंगा, है ना, कुछ अलग से सेक्शन करवाऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और बहुत हटके होंगे। तो सारे के सारे एग्जाम्पल अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो सर्वपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें मेरे दोस्त। क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबाएं और जो है बेल आइकॉन को दबाएं। और जो है अगले टॉपिक में फिर मिलते हैं अपन, अगले वीडियो को लेकर मैं ज़रूर आऊँगा। इसलिए संपूर्ण एकेडमी के साथ हमेशा बना रहें और तब तक के लिए जय हिंद और धन्यवाद।